जो हम बगैर वक्त को ज़ाया किए खुदाम के कलाम अक़दस में से देखते हैं, गलतियों के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत, उसका पहला बाब, उसकी चौथी और पांचवी आयत है। खुदाम के मुकद्दस कलाम में यूं मरकूम है, उसी ने हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को दे दिया ताकि हमारे खुदा और बाप की मर्जी के मुवाफिक हमें इस मौजूदा खराब जहां से खलासी बख्शे। उसकी तमजीद अब्दुल्लाबाद होती रहे। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसके साथ हम पढ़ेंगे हवाला दूसरा क्रंथियों, उसका चौथा बाब, उसकी पहली 5 आयात। पढ़ दे, नहीं तो मैं पढ़ देता हूँ। जी, कलाम अक़दस दूसरा क्रंथियों चौथा बाब मैं पढ़ देता हूँ, आप टाइम लगाएंगे निकालते हुए। ओके। गौर से सुनिए, कलाम अक़दस में यूं मरकूम है, बस जब हम पर ऐसा रहम हुआ कि हमें ये खिदमत मिली तो हम हिम्मत नहीं हारते, बल्कि हमने शर्म की पोशीदा बातों को तर्क कर दिया और मकारी की चाल नहीं चलते, ना खुदा के कलाम में आमेज़िश करते हैं, बल्कि हक़ ज़ाहिर करके खुदा के रूबरू हर एक आदमी के दिल में अपनी नेकी बिठाते हैं। और अगर हमारी खुशखबरी पर पर्दा पड़ा है तो हलाक होने वालों ही के वास्ते पड़ा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। खुदावन के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। पहली 4 आयात हमने दूसरा क्रंथियों उसके चौथे बाब की हैं, और गलतियों 1 बाब, पहला बाब और उसकी चौथी और पाँचवीं आयत मुकद्दसा हमने तिलावत की है। और कलाम अक़दस में यूँ मरकूम है कि इस मौजूदा ख़राब जहान से खलासी बख्शे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मौजूदा जहान है ये ख़राब है, और फिर इस जहान का जो खुदा है वो हमने जब तलावत किया दूसरा क्रंथियों उसके चौथे बाब को, तो लिखा है इस जहां के खुदा ने इस वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, उनकी अक्लों को। और आज हमारा जो उन्वान है वो भी इस मौजूदा जहान का खुदा है। सो मेरे अजीज़ों, याद रखिएगा, आज जिस दौर के अंदर हम रह रहे हैं वहाँ पर सबसे पहले कलाम अक़दस हमें ये सिखाती है कि ये मौजूदा जो जहान है ये ख़राब है। और फिर मेरे अजीज़ों, फिर हम इस बात को सीखते हैं कि एक भाई कॉल कर रहे। फिर हम जो उस बात को सीख रहे हैं मेरे अजीज़ों, ये जो जहान है वो क्या है? ख़राब है। और इस जहान का जो खुदा है वो कौन है जी? इस मौजूदा जहान का खुदा भी शैतान को कहा गया है। तो इसलिए हम गौर करते हैं अपनी ज़िंदगियों पर और देखते हैं कलाम अक़दस में से मेरे अजीज़ों, अब क्या खुदा ने किसी जहान को ख़राब बनाया या ख़राब किया? या जितने दौर गुज़रे हैं मेरे अजीज़ों, कहीं पर भी उनके साथ ये तज़किरा नहीं लिखा हुआ कि वो जहान ख़राब था, वो ख़राब जहान है। हमारे ही जहान को क्यों ख़राब कहा गया है? हमारे ही दौर को क्यों ख़राब कहा गया है? सो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, क्योंकि आज जैसा कि कंपटीशन का बहुत दौर है, ऐसे ही मेरे तो जैसे लोगों के पास इल्म बहुत ज़्यादा हो चुका है, जैसे लोगों के पास मेरे अजीज़ों आज मुकाशवात बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, लोगों के पास मेरे अजीज़ों आज बहुत सारी वो समझते हैं कि नेमतें हैं उनके पास, उन्होंने बहुत नॉलेज इकट्ठा कर लिया है। और मेरे अजीज़ों, ये कंपटीशन का जो दौर है, आज साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, आज लोगों ने अपने लिए सहूलियात बहुत ज़्यादा इकट्ठी कर ली हैं, आज फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं लोगों के पास। आज मेरे अजीज़ों, लोग ये समझते हैं कि उनके पास ज़रूरत की हर एक चीज़ है,
लोग ये समझते हैं कि जो उनको चाहिए था वो सब कुछ उनके पास है। अगर आपने मताला किया हो मकाशवा की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 14वीं आयत मुक़द्दसा से 20-21 आयत तक आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर कलीसियाई ज़माना है, लौदीकिया की कलीसिया का ज़माना, जो आखिरी ज़माना बाइबल मुक़द्दस में लिखा हुआ है, जहाँ पर कलीसिया ये कहती है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने दुनिया की चीज़ें इतनी इकट्ठी कर ली हैं कि वो अब खुदा को भी भूल बैठे हैं, खुदा को भी रद्द कर चुके हैं। सो मेरे जीजो, इसलिए ये जहान जो है वो ख़राब कहलाया, क्योंकि हमने अपनी सोच, अपनी अक्लों से, अपनी दानिश से, अपने इल्म से, अपनी बदकारी से इसको ख़राब कर दिया है। सो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि ये मौजूदा जो जहान है ये कैसे ख़राब हो गया, क्यों इसको ख़राब कहा गया, और किसी को ख़राब नहीं कहा गया मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों। और जब ये दौर ख़राब हो गया तो इस दौर के खुदा को भी शैतान कहा गया, जिसने लोगों की सोचों पर, अक्लों पर, ईमान पर, उनकी तालीम पर, उनके मुकाशवों पर, उनकी रूहानी, उनकी जिस्मानी ज़िंदगियों पर कब्ज़ा कर लिया हुआ है और उनकी अक्लों को अंधा कर दिया। मेरे अजीज़ों, देखें, जानवर जिनकी आँखें भी होती हैं, जिनके हाथ पाँव भी होते हैं, जिनके बाकी अज़ा भी सब कुछ होते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों वो इतने ज़हीन नहीं होते कि वो गाड़ी चला के दूसरे मुकाम तक चले जाएं। वो इतने ज़हीन नहीं होते कि अपने लिए एक शानदार घर बना लें। वो इतने ज़हीन नहीं होते कि मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों वो एरोप्लेन बना लें। अक्ल का जो तल्लक है वो इंसान के साथ है। उन्हें रिश्तों उन्हें रिश्तों का इम्तियाज़ नहीं होता। उन्हें मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, माँ, बहन, बेटी की कोई उन्हें इम्तियाज़ नहीं होता। सो इसलिए हम देखते हैं खुदा के कलाम को कि अक्ल का जो तल्लक है वो खुदा के अक्ल का जो तल्लक है वो खुदा के लोगों के साथ है, वो लोगों के साथ है तल्लक अक्ल का। सो इसलिए अक्लों को ही उसने अंधा कर दिया है। वो देखते जानवरों की तरह उनकी आंखें तो हैं, लेकिन जिस तरह इंसान देखता है मेरे अजीज़ों, वो उस तरह से नहीं देखते। उनकी सोच, जैसे हिस्कील नबी के सहीफ़ा में खुदा कहता है कि मेरे चरवाहे हैवान बन गए हैं, और मेरे अजीज़ों मैं तो ये कहूँगा कि वो हैवान से भी बढ़ गए हैं। आज देखें, हैवान, कुछ हैवान ऐसे हैं जो बड़ी तमीज़ करते हैं कुछ बातों में। मेरे अजीज़ों, कम से कम नर नर के साथ मुबाशरत नहीं करता और ना मादा मादा के साथ करती है, लेकिन आज ये हैवान चरवाहों ने इजाज़त दे दी कलीसिया को कि इंसान मर्द मर्द के साथ शादी कर सकता है, औरत औरत के साथ शादी कर सकती है। हैवानों ने तो कुछ मियादें, कुछ हदें पार की, लेकिन आज कुछ चरवाहों ने उन मियादों से बढ़कर भी मेरे अजीज़ों हदें पार कर दी। सो ये हैवानों से भी बदतर है। उनकी अक्लों को अंधा कर दिया। मेरे अजीज़ों, वो चलते फिरते भूत हैं। उनको जानवरों से भी आगे मैं एक भूत के साथ तशबीह दूंगा कि उनकी आंखें तो बना दी गई, लेकिन वो देख नहीं रहे। बाप अपने बेटे के साथ मैनोशी कर रहा है, अपने बेटे के साथ बैठकर गंदी फिल्में, ड्रामे देख रहा है। माँ अपनी बेटी, अपनी बहुओं के साथ बैठकर गंदी फिल्में और ड्रामे देख रहे हैं, बेहुदा बातें हो रही हैं, नाच रंग हो रहा है, तमीज़ ख़त्म हो गई। हर एक बात में मेरे अजीज़ों वो अपने खुदा को भूल बैठे हैं। उन्हें इल्म नहीं कि उनका खुदा हर जगह मौजूद है। उनका खुदा ये कहता है कि तुम मेरा मक़दिस हो। तो क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मक़दिस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है, और जो कोई इस मक़दिस को बर्बाद करेगा खुदा उसे बर्बाद करेगा। सो इसलिए मेरे अजीज़ों, आज लोग अपनी आसाइशों में, अपने मामलातों में इतने आगे बढ़ गए कि वो खुदा को भूल बैठे, और उनकी जो मेरे अजीज़ों उनकी जो आसाइशें हैं,
उनकी जो फरमाइशें हैं और उनकी मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों जो ख्वाहिशें हैं जिनसे गुनाह जन्म लेता है। याकूब के ख़त को पढ़ लें, उसने कहा पहला बाब पढ़ लें। गुनाह जब बढ़ जाता है तो फिर वो ख्वाहिश जब बढ़ जाती है तो गुनाह को जनती है, और गुनाह जब पैदा हो जाता है तो वो फिर गुनाह बढ़ जाए तो फिर वो मौत को पैदा करता है। सो इसलिए मेरे अज़ीज़ों वो अपनी ख्वाहिशों को आजमाइशों का नाम देना चाहते हैं और देते हैं कि ये खुदा की तरफ से आजमाइश है। वो बंदे खुदा दिया सारी ज़िंदगी शराब पींदा रहे, गुर्दे फेल हो गए, तेरे मामलात ख़राब हो गए, तो आज तू खुदा ते इल्ज़ाम लाने कि आजमाइश खुदा की तरफों है। सारी ज़िंदगी तू पुट्ठे काम करता रहा, लड़ाइयाँ झगड़े ते बदनज़री बदसलूकी करता रहा, तो जदों तेरे ते अपने ते वबा आईयां तो तू खुदा ते इल्ज़ाम लाता कि खुदा की तरफों। सो मेरे अजीज़ों, ये खुदा की तरफ से नहीं है, ये सिर्फ़ उनकी अपनी बोई हुई फसल है जो वो आज काट रहे हैं, पर वो खुदा पर इल्ज़ाम देते हैं। ये वही जहान है जिसको उन्होंने ख़राब किया, और फिर ये आज उनके ऊपर ये वही समुंदर है जिसके अंदर इन्होंने गजालत गंदगी फेंकी, जिसे गंदा किया, और आज ये समुंदर उन्हीं को दबोच रहा है। ये वही पहाड़ हैं जिनको मेरे अजीज़ों, जिनके ऊपर जाकर ये फाशी करते रहे, जिनके ऊपर जाकर ये बदी के बुरे गुनाह आलूदा काम करते रहे, और आज यही पहाड़ इनको दबोच रहे हैं। सो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जिनको ये वोटें दे के अपने इक़्तिदार में लेकर आते हैं, फिर यही इनको नोच नोच कर खाते हैं। सो मेरे अजीज़ों, इस जहान को ख़राब करने वाले हम खुद हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने ज़हन के मुताबिक चलते हैं, अपनी सोच के मुताबिक चलते हैं, हर काम जो हमें अच्छा लगता है वो करते हैं, लेकिन हम उसे बाइबल की निगाह से कभी नहीं देखते। हम बाइबल में से उस बात को कभी नहीं गुजारते। हम काश के बाइबल को देखते हुए ये काम करें। और फिर मेरे अजीज़ों, कलाम कहता है कि उनकी ये अक्लों पर पर्दा पड़ा है जिन्हें हमारी खुशखबरी नहीं समझ आ रही, नहीं नज़र आ रही। मेरे अजीज़ों, क्यों? क्योंकि उन्होंने कानों की खुजली के बायस अपने उस्ताद बना लिए हैं। वो बात सुनना पसंद करते हैं जो उन्हें अच्छी लगती है, कि कोई खादम उन्हें ये ना कहे कि मर्द लंबे बाल ना रखे। कुरिन्थियों 11 बाब में बड़ी वजाहत के साथ लिखा हुआ है। कोई उन्हें ये ना कहे कि औरत बेहुदा लिबास ना पहन के चर्च आए। खुदा की हजूरी में आए तो बड़े पाक साफ अच्छे दामन के साथ आए। मेरे अजीज़ों, इस तरह के खादम उन्हें चुभते हैं। कोई उन्हें ये ना कहे कि आप बपतिस्मा कलाम के मुताबिक लें। कोई उन्हें ये ना कहे कि आपकी इशाए रवानी कलाम के मुताबिक नहीं है। कोई उन्हें ये ना कहे आपकी रफ़ाकत और आपकी तालीम नहीं ठीक। मेरे अजीज़ों, वो चाहते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं बस उन्हें कोई टोके ना, उन्हें कोई रोके ना, और वो बस उसी राह पे चलते जाएं। लेकिन कलाम हमें सिखाता है ऐसी राहें भी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में मौत की राहें होती हैं। मेरे अजीज़ों, बाज़ दफ़ा हम अपनी निगाह में दानिशमंद होते हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों, हम दुरुस्त डगर पर नहीं होते। आप पढ़ लीजिएगा गलीतियों का ख़त पहला बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में मुकद्दसा में लिखा है, लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फ़रिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलऊन हो। वो मलऊन होगा जो आपको कलाम से हटाएगा, जो आपको कलाम के मुताबिक नहीं सिखाता, जो आपको मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों कलाम से दूर कर देता है, जो अपनी तालीम, अपनी डॉक्ट्राइन, जो आपको बपतिस्मा कलाम के मुताबिक नहीं देता। आज खादमों से सवाल क्यों नहीं करते? आप खादमों की बेड़े नहीं हैं, आप यीशु मसीह की बेड़े हैं। अगर कोई खादम आपको दुरुस्त रास्ते पर नहीं लेकर जाता, उससे सवाल कीजिए। अगर वो आपको बपतिस्मा देता है तो पूछें, क्या इस तरह रसूलों ने किसी को बपतिस्मा दिया? अगर दिया तो हमें बाइबल में से निकाल के दिखाएं। आज लोग बाल्टी का बपतिस्मा दे रहे हैं, झंडे के नीचे से गुजारने का बपतिस्मा दे रहे हैं, बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं। मेरे अजीज़ों, छिड़काव का बपतिस्मा दे रहे हैं, अलकाब का बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन जो रसूलों ने किया उस बेद को, उस कलाम को वो नहीं मान रहे, उसको वो बहुत दूर कर रहे हैं। आज मेरे अजीज़ों, वो तरतालियन का, मेरे अजीज़ों, वो तसलीस का बनाया हुआ मफरूज़ा तो वो अपने दिल में रख रहे हैं, लेकिन खुदा के कलाम को वो अपनी निस्बत रद्द कर रहे हैं। खुदा की अपनी गवाही को वो दूर कर रहे हैं, जिसने कहा, सुन इस्राएल, खुदावंद तुम्हारा खुदा एक ही खुदा है,
सो तू अपने सारे दिल, सारी जान, सारी क़ुव्वत, सारी अक्ल से उसके साथ मोहब्बत रख। मेरे अजीज़ों, आज वो अपने अपने दिल की माफिक, अपने अपने कानों की खुजली के माफिक उन डॉक्ट्राइनों के साथ जुड़ गए हैं, उन आदमियों के, उन खादमों के साथ जुड़ गए हैं जो उन्हें मेरे अजीज़ों अपनी अपनी राहों पर चला रहे हैं, ना कि उस राह पर जिस राह के हक़ में यूहन्ना की इंजील 14 बाब में गवाही दी जाती है कि राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ। खुदा के पास जाने के लिए बहुत सारी राहें नहीं हैं, एक ही राह है जिस राह से मेरे अजीज़ों खुदा आप तक पहुँचा है। और खुदा जो बाप है वो बेटे के वसीला अपने लोगों तक पहुँचा, अपनी उम्मत तक पहुँचा, अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया तक पहुँचा। अब वही रास्ता हमें अपनाना होगा कि हम बेटे के वसीला से बाप तक पहुँचे मेरे अजीज़ों। इसलिए हमें अपनी तरतीबों को दुरुस्त करना होगा। और 9वीं आयत में लिखा है, जैसा हम पेशतर कह चुके हैं वैसा ही अब मैं फिर कहता हूँ कि उस खुशखबरी के सिवा जो तुमने कबूल की थी, अगर कोई तुम्हें और खुशखबरी सुनाता है तो मालूम हो वो लानती होगा। मेरे अजीज़ों, आज बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम कलाम के मुताबिक हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो लानत के मतहत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो उस दरख्त के साया के नीचे हैं जिसे मेरे अजीज़ों बरकत का साया नहीं है, जिसे बरकत के फल नहीं हैं, जिसे रूहानी फल नहीं लगे हुए। सो मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जो कलाम के साथ है उसी को रूहानी फल लगते हैं, उसी के साए के नीचे मेरे अजीज़ों आपको बरकत मिलती है। इसलिए आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि इस जहान के खुदा ने कहीं हमारी अक्लों को अंधा तो नहीं कर दिया। मेरे अजीज़ों, हम देखते हुए भी नहीं देखते, जैसे बुत देखते हुए भी नहीं देखता, हाथ रखते हुए भी वो दुआ के लिए हाथ नहीं उठा सकता, पाँव रखते हुए भी वो खुशखबरी की मुनादी के लिए सुलह के जूते नहीं पहन सकता, नहीं जा सकता, वो कमर बंद नहीं लगा सकता, वो सीना बंद नहीं लगा सकता। मेरे अजीज़ों, वो अपने दिल की हिफाजत नहीं कर सकता। वो उसके दिल में बुरे ख्याल आ जाते हैं, उसके दिल में खून रेजियाँ आ जाती हैं, उसके दिल में मेरे जो बदगुआइयाँ आ जाती हैं, उसके दिल में हर तरह का लालच आ जाता है, हर तरह की मेरे अजीज़ों उसके दिल में बदी आ जाती है, हर तरह का झूठ, हर तरह की ख्वाहिशें आ जाती हैं। क्योंकि मेरे अजीज़ों वो उस सीने बंद को जो कलाम है नहीं लगाता। कलाम अक़दस को पढ़िए, गिलतियों मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, जब आप पढ़ते हैं 3 बाब उसकी 26-27 आयत में लिखा हुआ है कि हम जितनों ने मसीह यीशु में शामिल होने का बपतिस्मा लिया तो उसको पहन लिया। उन्होंने वो लिबास ही नहीं पहना हुआ जिसे यीशु मसीह कहते हैं, उन्होंने उस खून और गोश्त को ही नहीं लिया हुआ जिसे यीशु मसीह कहते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील 6 बाब में कहा, जो मेरा खून नहीं पीता, जो मेरा बदन नहीं खाता, उसमें ज़िंदगी नहीं है। मेरे अजीज़ों, वो ना रसूलों से तलीम पा रहे हैं, वो ना रफ़ाकत रख रहे हैं, ना रोटी तोड़ रहे हैं, ना दुआ में मशगूल हैं। मेरे अजीज़ों, इसलिए वो इस जहान में मार खा रहे हैं, इस जहान ने उन्हें डिस्टर्ब कर रखा है और वो बेसुकून हैं, उनकी ज़िंदगी में अमन नहीं है। वो दुनिया के मजहबी लोगों के पास अमन ढूंढने के लिए जाते हैं, वो दुनिया के सियासी लोगों के पास अमन ढूंढने के लिए जाते हैं, वो दुनिया के दौलतमंदों के पास अमन ढूंढने के लिए जाते हैं, वो दुनिया के ओहदेदारों के पास अमन ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं है अमन और सलामती का शहज़ादा उनका यीशु मसीह है, जिसने उनके लिए जान देकर उनके लिए अमन को मोल लिया, उनके लिए इत्मीनान, उसने जाते वक्त अपने रसूलों के अंदर इत्मीनान रखा। उन्होंने मेरे अजीज़ों, उन्होंने मौत की परवाह नहीं की, उन्होंने काल की, दुख की, नंग की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकता है। उन्होंने हर चीज़ को कूड़ा किरकट समझा मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, लेकिन उन्होंने कलाम को नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी ज़िंदगी में इत्मीनान था। यीशु मसीह ने कहा, मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूँ। जो इत्मीनान खुदावन ने उन्हें दिया वो इत्मीनान हम तक पहुंचाते हैं, लेकिन हम उनकी नहीं सुनते। आज हमारे पास्टर, आज हमारे भाऊ, आज हमारे बिशप, आज हमारे फादर, आज हमारे पोप, आज हमारे मेरे अजीज़ों मुबशर, आज हमारे चरवाहे उनसे आगे की डॉक्ट्रिन बयान करने की कोशिश करते हैं। आज हमारे परस्तार जब तक 100 से ऊपर बंदे ना हो वो गाना पसंद नहीं करते। आज हमारे खादम जब तक 200-400 लोग ना हो वो कलाम सुनाना पसंद नहीं करते। वो यीशु मसीह से 2 कदम आगे चल रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान मौजूद हूँगा। मेरे अजीज़ों, यीशु मसीह आता है, वो तो 2-3 में भी कलाम सुनाता है, लेकिन आज ये घमंडी और ये मगरूरे लोग मेरे अजीज़ों
खुदावन को भूल बैठे हैं और ये आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों, आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। और लिखा हुआ है 4 आयत मुक़द्दसा में, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक़ में ये कहते हैं कि यीशु की खातर तुम्हारे ग़ुलाम हैं। क्या आज खादम कहते हैं कि यीशु की खातर हम आपके ग़ुलाम हैं? क्या वो ये नहीं कहते कि हम आपके सरदार हैं, हम आपके बाप हैं, हम आपके सरबराह हैं, हम ही आपके सब कुछ हैं? वो मेरे अज़ीज़ों डिक्टेटर बनकर, जाबर बनकर मेरे जो कलीसिया के ऊपर राज करते हैं, वो उनके बादशाह बने हुए हैं, ना कि मेरे अज़ीज़ों उनके लिए वो खिदमत गुजारी का काम करते हैं। नाम के खादम हैं, काम के सरदार हैं। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। मेरा यीशु अपने फलों से पहचाना गया। उसने मेरे अज़ीज़ों कहा, मैं खिदमत कराने नहीं, खिदमत करने आया हूँ। उसने पाँव धोए मेरे अज़ीज़ों, वो अपने रसूलों के साथ बैठा, वो अपनी रियाया अपने लोगों के साथ बैठा। आज खादम कलीसिया के साथ बैठना पसंद करते हैं? नहीं। उनकी कुर्सी अलग होनी चाहिए, उनका चोगा अलग होना चाहिए, उनका पहनावा अलग होता है, उनकी हर बात अलग होती है। इवन कि उनके खाने भी अलग होते हैं। लोग उनको ऊंची जगह पर बैठाते हैं और ख़ुद नीचे बैठते हैं कि ये हमारे खुदा के खादम हैं। लेकिन खादमों के अंदर इतनी बात नहीं होती कि मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, वो उसके लोगों को उनकी नीड के मुआफिक उन्हें खुराक प्रोवाइड करे, उन्हें मुहैया करे। आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें मेरे अज़ीज़ों, क्या हम खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो हम में से हर एक मेरे अज़ीज़ों इन बातों के लिए एक दिन मेरे अज़ीज़ों हिसाब ज़रूर देगा। उसे दुनिया में भी ये हिसाब देना पड़ेगा, उसे उस जहान में भी हिसाब देना पड़ेगा। और जब खुदावन यीशु मसीह बादलों पर अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, और वो उसके इस्तकबाल के लिए भी नहीं जा सकता, इसलिए कि मेरे अज़ीज़ों हम अपने वक्त को नहीं पहचान रहे। और मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, ये उनके लिए खुदा है शैतान, जिनकी अक्लों को यीशु मसीह की खुशखबरी ने खुदावन पा खुदा उनकी अक्लों को मेरे अज़ीज़ों उन्हें समझ नहीं आती। शैतान ने अंधा कर दिया है कि यीशु मसीह की खुशखबरी को ना पहचाने। मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, जो कलाम के साथ पेवस्त रहता है, कलाम उसे हमेशा हरा भरा रखता है। जैसे अहद के संदूक के अंदर वो हर रोज़ ख़राब हो जाने वाला मन जब कलाम के साथ जुड़ा तो कभी ख़राब ना हुआ। वो सूखी हुई लाठी जो कभी मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों हरी भरी नहीं हो सकती थी, जब कलाम के साथ जुड़ी तो उसे फूल भी लगे और फल भी लगे। और मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, उस के अंदर कलाम को रखा गया और उसे अहद का संदूक कहा गया। आज हम अपनी ज़िंदगियों को देखें मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों, क्या हमारी ज़िंदगी में फल हैं, फूल हैं? हमारी ज़िंदगी में मेरे अज़ीज़ों उस मर्तबान की तरह मन है? मन ज़िंदगी को बयान करता है। आप मत्ती की इंजील 4 बाब 4 बाब की 4 आयत पढ़ सकते हैं। लिखा है, इंसान सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। मेरे अज़ीज़ों, ज़िंदगी उसके कलाम के अंदर है। यूहन्ना 6 बाब में हमने आगे सुना है। सो मेरे अज़ीज़ों, जिसके अंदर ज़िंदगी नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में फल और फूल नहीं हैं, जिसके पास वो लाठी नहीं है, इख्तियार नहीं है, वो सिर्फ़ एक किक्कर का जैसे डब्बे का डब्बा है। अगर इन 3 चीज़ों को निकाल लें, वो भी मेरे अज़ीज़ों वो एक मसीही नहीं है, वो एक मिट्टी का एक मुजस्समा है। वो सिर्फ़ इंसान है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है। वो सिर्फ़ मेरे अज़ीज़ों नाम का मसीही है, लेकिन उसके अंदर मसीही नहीं है। इसलिए हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें कि इस जहान के खुदा ने हमारी अक्लों को भी बंद तो नहीं कर दिया। यीशु मसीह के पास आएँ। यीशु मसीह मेरे अज़ीज़ों आपकी अक्लों को खोलने की कुदरत रखता है। उसने मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों उनके जहनों को खोल दिया ताकि कलाम मुक़द्दस को जाने। लूका 24 बाब के अंदर आज वो मेरे आपके हम सब के जहनों को, दिलों को, रूहों को मेरे अज़ीज़ों साफ़ पाक करना चाहता है, अपने कलाम के मुताबिक करना चाहता है। ज़रूर अपनी ज़िंदगियों पर गौर कीजिएगा। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आमीन।